राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। जो असली हकदार है वो बिल्कुल, जो असली हकदार है वही आपका सेवक बनेगा। और हमने पहले दूसरों के महलों में जाकर गुलामी किया करते थे, दूसरों के महलों की झंडियाँ उठाते थे। अब हमने ये ठान लिया है हम अपनी झोंपड़ी के राजा खुद हुआ करेंगे। आपके जीवन के बारे में पूछना चाहूँगा कि थावरचंद डामोर विधायक बनने से पहले क्या थे, क्या करते थे और एजुकेशन क्या है? मैं एक साधारण परिवार से हूँ। मेरे पिता खेती बाड़ी करते हैं और माता गृहिणी है। भाई बीएससी बीएड कर रहा है, करी है। मैंने भी ये बीएड करी है और अपने बेरोजगारी के जीवन में जूझ रहा था कि कहीं से छोटा मोटा रोजगार मिल जाए। और साथ साथ में सामाजिक मूवमेंट जो चल रहा था दक्षिणी राजस्थान का, उसका हिस्सा बनकर जगह जगह पे आंदोलन होता, धरने और ज्ञापन होते थे, उसमें भी इंटरेस्ट लेके जाया करता था। जहाँ पर समाज में बुरा होता था उनके साथ में रहता था और ये संघर्ष कर रहा था कि कहीं पे जॉब मिले मुझे, बिकॉज आई नीड फॉर मनी। इसलिए जॉब के लिए मैं प्रयास कर रहा था, कहीं से भी मिले। पर इतने में चुनाव आए और सबने भरोसा जताया और सबके भरोसे पे राजस्थान के अंदर सबसे कम उम्र में से विधायकों में से एक मैं हूँ और राजस्थान के अंदर सबसे कम खर्चे में जिताने वाली जनता दरियावद विधानसभा की है। कभी सोचा था विधायक बन जाऊँ? एक चीज़ है कि आज अपनी विचारधारा के साथ खड़े हैं। अगर इस विचारधारा के साथ खड़े नहीं होते तो शायद आप में से कोई सोच ही नहीं पाता। क्योंकि हम देख रहे हैं कमल कांग्रेस के अंदर, जहाँ पर यहाँ तो बहुत करोड़पति आदमी है, यहाँ फिर बरसों से पार्टी में पग जमा के बैठे हैं, उनमें से कोई बन रहा है या फिर किसी की गुलामी कर रहा है उसको बना रहे हैं। तो ये विचारधारा थी जिसने यहाँ तक पहुँचाया। ये कार्यकर्ता थे, स्वाभिमान था उनका, संघर्ष था और जनता का मेहरबानी थी। बाकी हम सोच नहीं सकते, अपन भी सोच नहीं सकते। अपने भी पहले सोच हुआ करती थी कि चुनाव लड़ेंगे तो यार बड़ी बड़ी पार्टियों के सामने कैसे जीतेंगे, करोड़पति लोगों के सामने कैसे लड़ेंगे। लेकिन ये सब एक सभी जनता, कार्यकर्ता और विचारधारा ने करके दिखाया। और इसमें आप भारत आदिवासी पार्टी को हो, इसके अंदर भी आप सभी लोग सपना देख सकते हो कि मैं सांसद बन सकता हूँ, मैं एमएलए बन सकता हूँ, प्रधान बन सकता हूँ। बाकी आप कमल कांग्रेस के अंदर 70 सालों तक जूते घिसते रहो, नहीं बनोगे। जिस प्रकार से अभी देखो आप हमारे आपके पड़ोस में दक्षिणी राजस्थान में बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट है, उस पर महेंद्रजीत मालविया करके लगातार 7 बार विधायक रहा और उसके खिलाफ वो कांग्रेस में था, उसके खिलाफ बीजेपी वाले लगातार 35 सालों तक संघर्ष करते रहे। और फिर उसी बीजेपी वालों ने ये कहा कि ये भ्रष्टाचारी है, लेटर वायरल किया और इसके ईडी की जांच कराई जाए। और फिर उसको डर लगा या भ्रष्टाचार का पैसा जाएगा इसलिए या जेल में बैठना पड़ेगा, और बीजेपी में जुड़ा और जुड़ते ही वो साफ हो गया, भ्रष्टाचार के दाग हट गए। लेकिन सवाल ये है कि 35 सालों तक जिन्होंने उसके सामने संघर्ष किया, उनका संघर्ष खत्म हो गया पल भर में और उसको टिकट मिल गई। तो इसीलिए वहां अपन सोच नहीं सकते, या ईमानदारी के साथ में, चाहे वो मजदूर का बेटा है, किसान का बेटा है, चाहे कोई भी गरीब व्यक्ति है, उसको जनता यहाँ से वहां तक पहुंचा सकती है। विधायक बनने से पहले हमने सुना है कि एनएसयूआई जो कांग्रेस का एक संगठन है, उसमें पहले छात्र लीडर हुआ करते थे। नहीं, मैं एनएसयूआई के साथ नहीं था। मैं पहली बात किसी भी यूनियन के साथ नहीं था, मेरी उम्र ही नहीं थी। मैं विधायक का जब आप मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, कॉलेज के अंदर था तो वहाँ पर हम ये देखते थे कि हम कम थे, हमारा ST/SC के नाम से भी संगठन तैयार था थोड़ा बहुत, कि हम ये देखते थे कि हमारी रक्षा कौन करेगा इस यूनिवर्सिटी के अंदर। वहाँ पे रैंकिंग से भी हो या किसी छात्रवृत्ति न मिले टाइम पे उस पर भी हो, या हमारे को हॉस्टल में सुविधाओं के लिए हो, या हमारे लिए जो हम के लिए हमारे लिए बोले लड़े, उसके साथ हम खड़े रहे। ये हमारा थिंक हमेशा थी, चाहे वो कोई भी पार्टी रही हो, कोई भी संगठन रहा हो, तो उसके साथ में उस टाइम खड़े रहे। तो और वहीं से सीखे भी थे बहुत कुछ, किस तरह से अपन आंदोलन करें, किस तरह से आंदोलन का हिस्सा बने, किस तरह से अपनी मांगे रखे हुए। आप एक गरीब परिवार से आते हैं और आप जब विधायक का चुनाव लड़ रहे थे, आपके सामने 2 बड़ी दिग्गज पार्टियां थी, क्या क्या परेशानियां हैं आपको चुनाव लड़ने में? मैं अभी 2023 का चुनाव लड़ा, उससे पहले मैं 2021 का उपचुनाव लड़ा। समस्या तब पैदा हुई, उपचुनाव तो लड़ा तब पहली बार में जोश में सबका सहयोग भी रहा था और घर परिवार से भी रहा, और जितना हो सके जिसने भी सहयोग किया। लेकिन एक चीज़ थी कि अपने कार्यकर्ताओं के अंदर स्वाभिमान है और ईमानदारी है और अनुशासन और विश्वास है। तो उन्होंने कमल कांग्रेस की सरकारें जब भी चुनाव लड़ती है तो दारू बांटती है, पैसा बांटती है, मांस बांटती है, सब करती है और डराने धमकाने का। लेकिन अपने कार्यकर्ता पूरा ईमानदारी से काम करते हैं, उनको नहीं चाहिए दारू पैसा, वो 5 साल का भविष्य चाहिए उनको, और 5 साल के भविष्य के लिए काम करते हैं। और इसलिए मेरे को न दारू देना पड़ा, न पैसा देना पड़ा, न मांस देना पड़ा। और साथ में उन्होंने, चाहे वो कोई अहमदाबाद से काम कर रहा है, चाहे कोई अनाज बेच रहा है, तो उन्होंने अपने अपने पैसे भी दिए होंगे। और उसके बाद में
प्रचार किया उन्होंने, और उनकी वजह से मैं सेकंड पोजीशन पे उस टाइम रहा। मात्र 25 साल की उम्र थी और राष्ट्रीय पार्टियों में से बीजेपी तीसरे नंबर पे गई थी। फिर 2 साल का जो संघर्ष रहा मेरा बहुत बुरा रहा कि एक चुनाव लड़ने के बाद में मेरे हालात ये थे कि मैं रोज उन लोगों की उम्मीदों के लिए उनके सामाजिक कार्यक्रमों में भी जाना जरूरी था। वहाँ जाके वो नोट बात होती वो भी करना पड़े, और किसी के कोई मुसीबत आए तो खड़ा भी रहना पड़े। तब मेरे साथ ये स्थिति थी कि मैं किस तरह के प्रयास करूं। तो फिर भी मेरे कुछ साथियों ने सहयोग किया था, जब भी जिस मोड़ पे था बुरे वक्त में, कि 5-50 का भी, और ऐसे भी लोग थे जिन्होंने कार्यक्रम में भी बुलाया, लिफाफा भी मेरे लिए तैयार रखा और दिखाने के लिए सबके सामने लिफाफा भी नहीं दिया। अभी आप चुनाव जीत गए हैं, तो आपके विधानसभा की जनता को और आदिवासी समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आज मैं जो कुछ भी हूँ रतलाम में आकर यहाँ बोल रहा हूँ आपके बीच में, तो दरियावद विधानसभा की जनता, वहाँ के कार्यकर्ता, उनकी वजह से बोल रहा हूँ। उन्होंने मुझे इस लायक बनाया और आपके बीच में लाके खड़ा करा है, बोलने लायक बना हूँ। सबसे पहले उनको आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। और एक मैसेज देना चाहूँगा कि चुनाव हुआ है, 3 महीने हुए, 3 महीनों के दौरान उस समय तो आपसे मिलने का रहा, उसके चुनाव के बाद में मिलने के बाद में लोकसभा ये विधानसभा चली, थोड़े दिन बाद में वापस ये लोग आचार संहिता लग गई। तो हो सकता है कुछ शिकायतें रही होगी मेरे को कि ये काम करवाना है, वो काम करवाना है, लेकिन अभी आने वाला 5 साल बाकी है। इन 5 सालों के लिए आपने मेरे को चुना है। इन 5 सालों में आपके जितने भी मुद्दों पे मैंने वादा किया है उस पर मैं खरा उतरूंगा। और ये कमल कांग्रेस वाले जो लोग हैं वो हर बार गुमराह करते ही हैं और इस बार भी करेंगे। और वो आपको मजबूत रहना है, अपनी विचारधारा के मजबूत रहना है, और जिस लीडर को आपने मत देके जिताया उस पर भी विश्वास खड़ा रखना है और उसको भी जिताना है। मैं पुनः विधानसभा की जनता को धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आपको भी धन्यवाद, आपके जोहार एक्सप्रेस चैनल को भी धन्यवाद। इसी तरीके से भविष्य में सच्चाई की आवाज़ आप बेखौफ उठाते रहिए। और देश की मीडिया से ज़्यादा उम्मीद नहीं रही है, लेकिन आप जैसे लोगों से उम्मीद है कि देश की जो खबरें हैं उठाए और सही जगह पर लोगों में भेजे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। ये थे थावरचंद डामोर, दरियावद विधानसभा से विधायक बने हैं, और आप इनके विचारों को किस तरह से सोचते हैं और क्या समझते हैं इनके बारे में, हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें, और हम नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जोहार।